बलोच की मुनीर को धमकी, अपनी सेना बलोचिस्तान से हटा लो। मीर यार बलोच ने कहा नहीं हटाया तो 1971 वाला हाल करेंगे। मीर यार बलोच ने कहा अभी 11 तारीख को ही उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और अभी ये भी कह दिया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये देखिए जरा क्या कहा गया है। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गोरवाणी से असल में थर्राया हुआ उतना पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान धन्यवाद कर रहा है और इस समय अपने सितारों को शुक्रिया कह रहा है कि कम से कम ये मुद्दा आया तो घर वाले मुद्दों से वो थोड़ा अलग बात कर पाएंगे। अब जरा देखिए यहां मुनीर को मीर यार बलोच का खुला अल्टीमेटम, पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल तत्काल बलूचिस्तान छोड़ दें। पहले ये देखिए कि किस तरह की मांग के साथ 1947 में ये अलग मुल्क बनाया गया। फिर आप ये देखिए कि वो लोग जो यहां पहलगाम में आकर लोगों से ये कहते हैं कि कलमा पढ़कर दिखाओ नहीं तो गोली मार देते हैं, वहां कलमा पढ़ने वालों की कितनी इज्जत कर रहे हैं और उनको कितना महफूज रखा जा रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। बलूचिस्तान नहीं छोड़े तो 1971 जैसा हाल कर देंगे, ये बात कही जा रही। बांग्लादेश युद्ध की तरह उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। वो 93,000 सैनिकों के पतलून के संदर्भ में इशारा कर रहे हैं। बलूचिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। मीर यार बलोच ने यह बात भी कह दी है, अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी अवैध है, यह बात भी कही जा रही है। तो क्या प्रोफेसर अमिताभ एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है पाकिस्तान के लिए? दे हैव समथिंग अदर देन दिस टू टॉक अबाउट। देखिए, इस समय पाकिस्तान एक इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा है। आपने देखा होगा, आपने उसको कवर भी किया है, इमरान खान को जेल से छोड़ा गया है। वो इस थ्रेट पे छोड़ा गया था कि उनकी पार्टी जो है अगले महीने मार्च करने वाली थी। यही नहीं, वहाँ के लोग ये अप्रीहेंशन भी दिखा रहे हैं कहीं जेनजी जैसे भारत में आ गया था, नेपाल में आ गया था, कहीं वहाँ नहीं आ जाए। तो जेनजी और जितने भी प्रोटेस्ट हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इस समय रिलीज हुए हैं। क्या होगा ये सबको अंदेशा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे समय ये दोनों इंसिडेंट उन फील्ड मार्शल और उनके जितने इदारे हैं उनको ये इस्टेब्लिश कर देंगे कि ये किसी भी तरह से वहाँ काबिज रहें और ये दिखाने की कोशिश करें कि इसमें पूरी तरह भारत का हाथ है या भारत ने ऐसा किया है। तो इस समय बलूचिस्तान की स्थिति वही है जो उस समय 1971 में थी। प्रॉब्लम है यही कि उस समय उनको एक्टिव इंटरवेंशन के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं, बलूचिस्तान की समस्या, और बलूचिस्तान तो एक है ही, पीओके जो है वहां भी तो समस्याएं वैसी ही बनी हुई हैं। इस तरह पाकिस्तान को इन सब चीजों से बल मिलता है कि किस तरह अपने लोगों को कंसोलिडेट कर पाए। ये सच्चाई, मतलब ठीक है, पहले थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं और ये देखते हैं कि इस समय कहां क्या चल रहा है। पीओके में देख लीजिए, ये जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर क्या चल रहा है आप देख लीजिए, और यहां जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थितियां हैं वो आप देख लीजिए। किन जगहों पर आवाम सुखी है और अपनी टेरिटरी, अपने आप को जहां पर है वहां पर जय जयकार कर रही है, और कहां पर वो ये कह रही है कि खुदा बचा लो, ये लोग हमारे साथ क्या करने पर आमादा हैं। कहां पर जाक बन रहा है, कहां पर कहा जा रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये भी यहीं पर नारा दिया था यहीं के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिसको वहां दोहराया जा रहा है। अब जरा देखिए मुनीर शहबाज इतना परेशान क्यों हैं। असल में बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह उनके लिए जबरदस्त सिरदर्द है। 85% इलाके पर बलोच समूहों का कंट्रोल है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा संसाधन समृद्ध इलाका है। चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का मुख्य सेंटर ग्वादर बलूचिस्तान में मौजूद है। यहां पीओके में जन विद्रोह है और लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर हैं। बिजली, पानी, महंगाई और साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। 11 से 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाया गया। स्थानीय लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। आंतरिक राजनीतिक और सुरक्षा संकट जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है और सुरक्षा, वो बड़ी जबरदस्त टर्बुलेंस में फंसी हुई है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के हमले रुक ही नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ गए। कुछ रिपोर्ट्स में मुनीर और शहबाज के बीच में तनाव की खबर भी आ रही है। ऐसे में क्या आरजू काजमी जी, एक तरीके से ये ठीक ही हुआ है वहां के डिस्पेंसेशन के लिए कि कोई और, वो भले ही फोर्ज्ड मुद्दा हो, नहीं 25 फोर्ज्ड डिपार्टमेंट्स की तरह जिसको सीनेट ने अंडरलाइन किया, बट दे हैव समथिंग नाउ अदर देन दीज प्रॉब्लम्स कि वो बात कर पाए। देखिए, बात तो की जा रही है, टीवी चैनल्स की हद तक की जा रही है, हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे भी की जा रही होगी, लेकिन पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक की इस वक्त जो हालत है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके हो,
या पीओके या आज़ाद कश्मीर पब्लिक वहाँ जो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रही है, इमरान खान का इशू अलग चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पब्लिक इस वक्त ये सोच रही है कि अमेरिकन एम्बेसडर ने भारत में क्या बात की है कश्मीर को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बड़े इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं वो यकीनन इतने बड़े हैं वो इश्यूज कि जिसके बाद पब्लिक कुछ और सोचने के काबिल नहीं है। हर दूसरे दिन तो फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा रही है, कभी 4 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए पब्लिक का तेल निकाल रही है इस वक्त सरकार हमारी। ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को इतना टाइम है या वो इतना इंटरेस्ट लेगी कश्मीर में क्या कहा गया है।